नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है छत्तीसगढ़ की हाल फिलहाल की सभी समसामयिक घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाया जाए। चलिए तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, लोकवाणी के 11वें संस्करण का विषय क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो लोकवाणी है ये आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत हुई थी 11 अगस्त 2019 को। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की जितनी भी चल रही योजनाएं हैं, है ना, उनके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक, तो इस बार जो 11वां संस्करण होगा, ठीक है, ये इस बार जो प्रसारित होने वाला है वो इस क्रम का 11वां संस्करण है। और इस बार जो चर्चा का विषय होगा वो होगा नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी। ठीक, याद रखेंगे, ये हाल फिलहाल में अगर होता है कोई एग्ज़ाम तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, और ये भी याद रखेंगे कि ये प्रारंभ कब हुआ है लोकवाणी, 11 अगस्त 2019 को। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कन्हैयालाल अग्रवाल जी का निधन हो गया है, वे किस जिले से संबंधित थे। देखिए, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कन्हैयालाल अग्रवाल जी हैं, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में जन जागरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक, और हाल ही में इन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था अगस्त के माह में। ठीक, और इनका जो संबंध है वो है राजनांदगांव जिले से। ये याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछता है कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनका संबंध किस जिले से था। तो याद रखिएगा, जो कन्हैयालाल अग्रवाल जी है इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये राजनांदगांव जिले से संबंधित हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन कब से कब तक किया जाना है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली ये एक योजना है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो कृमि से पीड़ित बच्चे हैं, ठीक है, उनको एस्बेंडाजोल की दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है, एस्बेंडाजोल जो है वो एक कृमिनाशक है जो पेट के अंदर के कृमियों को ख़त्म करता है। तो उस दवाई को बच्चों तक पहुंचाया जाता है इस योजना के द्वारा से। ठीक है, तो इसका आयोजन हाल ही में किया जाएगा 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। ठीक है, यानी कि जिस दिन राष्ट्रीय पोषण माह खत्म होगा उसी दिन राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को भी खत्म किया जाएगा। ठीक है, अंतिम पखवाड़े में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति को संक्षिप्त नाम दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ठीक, ये क्या करती है, ये राज्य में जितने भी विकासात्मक कार्य चल रहे हैं उनकी निगरानी करती है और उनमें समन्वय का काम करती है। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है दिशा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, दिशा। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, पशु चारे के रूप में घास की कौन सी प्रजाति सर्वोत्तम मानी जाती है। देखिए, हाल ही में जो पशु वैज्ञानिक हैं, ठीक है, और जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने राज्य सरकार को उनको ये अनुशंसा की है कि भाई आपने गौठान तो बना दिए हैं, लेकिन गौठानों में अगर पशुओं के सही चारे का प्रबंध नहीं होगा तो दुग्ध उत्पादन में क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकती है। ठीक, तो उसी के लिए इन्होंने ये रास्ता सुझाया है कि आप सभी गौठानों में कौन सी घास लगाएं, नेपियर घास लगाएं, क्योंकि नेपियर घास जो है वो सबसे अच्छा चारा माना जाता है। किसके लिए? पशुओं के लिए। इसको खिलाने से पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। तो याद रखिएगा कि सबसे अच्छी प्रजाति जो है गायों के लिए, है ना, वो कौन सी है? नेपियर घास की है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जशपुर जिले में स्थित सारोडीह ग्राम क्यों प्रसिद्ध है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जशपुर जिला जो है वो एक पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है और पाटों में जो खेती होती है अधिकांशतः वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। ठीक, तो सीढ़ीनुमा खेती के अंतर्गत आपके जो चाय के बागान हैं, ठीक है, इसको संचालित करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो सारोडीह ग्राम है यहाँ पर खेती प्रारंभ हुई है किसकी? चाय बागान की। और ये किस जिले में है? जशपुर जिले में। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक, कि सारोडीह ग्राम प्रसिद्ध है किसके लिए? चाय बागान के लिए। और सारोडीह ग्राम स्थित कहाँ है? जशपुर जिले में।
ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, घरौंदा आश्रय गृह योजना संचालित है। आपके पास ऑप्शन में है मानसिक रूप से मंद दिव्यांगों के लिए, दूसरा है बहुदिव्यांगों के लिए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ये जो घरौंदा आश्रय गृह है, वहाँ पर चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, दोनों प्रकार से जो विकलांग लोग होते हैं उनको स्थान दिया जाता है। ठीक है, उनके निवास की सुविधा जो है वहाँ पर प्रदान की जाती है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो घरौंदा आश्रय गृह है ये बेसिकली एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक, जो मानसिक रूप से मंद दिव्यांगों को और बहुदिव्यांगों को, बहुदिव्यांग बोलने का मतलब शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है उनको, ठीक है, उनको सभी को क्या किया जाता है, यहाँ पर आश्रय दिया जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे दोनों के लिए होता है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सीख कार्यक्रम के बारे में सही कथन का चयन करें। ये सीख कार्यक्रम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो स्कूली बच्चे हैं, ठीक है, कोरोना महामारी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने के लिए ये एक अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं वो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो इसमें पढ़ई तुहर दुआर हो गया, सीख कार्यक्रम हो गया, बुलटू के बोल हो गया, लाउड स्पीकर स्कूल हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो इसी के अंतर्गत सीख कार्यक्रम के बारे में जानते हैं कि सीख कार्यक्रम यूनिसेफ की सहायता से चलाया जा रहा है। ये कथन सही है ना। ये जो सीख कार्यक्रम है वो किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, यूनिसेफ की सहायता से। दूसरा है, यह कार्यक्रम राज्य के 10 जिलों में संचालित है। हाँ, ये 10 जिले कौन कौन से हैं ये भी याद रखें। रायपुर है, सूरजपुर है, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, ठीक, धमतरी है, जशपुर है और रायगढ़। ये 10 जिले हैं जहाँ पर ये जो सीख कार्यक्रम है इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक, अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमण काल में स्कूली बच्चों को या स्कूली शिक्षा को निरंतर बनाए रखना है। ये कथन भी क्या है आपका, सही है। आपका चौथा ऑप्शन है, इस कार्यक्रम से 8000 से अधिक युवा स्वैच्छिक मित्र जुड़ चुके हैं। अब ये युवा स्वैच्छिक मित्र कौन है, युवा स्वैच्छिक मित्र वो लोग हैं जो स्वेच्छा से ऑनलाइन शिक्षा देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को फ्री में। ठीक, तो ये कथन भी क्या है आपका, सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हुनर से रोजगार तक योजना का हितग्राही होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। अच्छा, आपको ये बता दें कि ये जो हुनर से रोजगार तक है ना, ये योजना जो है ये राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और ये एक प्रकार का ऑनलाइन कोर्स है जिसके अंतर्गत जो रोजगार के इच्छुक लोग हैं उनको ऑनलाइन कोर्स क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वे अपने हुनर को और ज़्यादा तराशें और अपना स्वयं का रोजगार या यूँ बोले स्वरोजगार क्या कर सके, प्रारंभ कर सके। ठीक, तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष की आयु। ठीक, 18 वर्ष अगर किसी की आयु है तो वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई जा रही योजना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आत्मा योजना, आत्मसम्मान योजना या शहरी रोशनी योजना। तो आपको बता दें कि ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये चलाई जा रही है किनके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक, अब ये स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं भाई, ऐसे लोग जो सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं या गुमटी लगाते हैं, यानी जो छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक, तो ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये बेसिकली एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें सड़क के किनारे जो ठेला गुमटी लगाने वाले व्यापारियों को 10,000 रुपये की ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है। ये भी याद रखेंगे, 10,000 रुपये इसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई जा रही योजना कौन सी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो ये थे हमारे आज के समसामयिक श्रृंखला के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूँ ये आपको समझ आए होंगे, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।